जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। प्रतापनगर विकास समिति की ओर से इस वर्ष 2 दिवसीय भव्य दशहरा मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 1 और 2 अक्टूबर को प्रतापनगर के भारी साइकिल मैदान में आयोजित होगा। आयोजन समिति ने बताया कि इस मेले का उद्देश्य न केवल लोगों का मनोरंजन करना है, बल्कि सनातन धर्म की परंपराओं और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना भी है। आयोजन समिति ने बताया कि इस मेले में स्थानीय लोगों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले कलाकार भी भाग लेंगे। मेले में बच्चों और युवाओं के लिए विशेष आकर्षण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। प्रतापनगर क्षेत्र में इस तरह का आयोजन लोगों को एकता, भाईचारे और धार्मिक मूल्यों से जोड़ने का कार्य करेगा। समिति के अनुसार यह आयोजन केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होगा, बल्कि सनातन धर्म और सांस्कृतिक धरोहर को सशक्त बनाने का प्रयास भी है। राजधानी में निवास कर रहे पश्चिम बंगाल के लोग 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मां दुर्गा की आराधना में लीन रहेंगे। आनंद मेले से दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ होगा और सिंदूर उत्सव के साथ समापन होगा। सभी स्थानों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शहर में विभिन्न स्थानों पर बंगाली समाज के पंडाल बनाए हैं, जहां पर मां दुर्गा को पंडाल में लेकर आएंगे। प्रवासी बंगाली सांस्कृतिक सोसाइटी की ओर से 27 सितंबर से दुर्गा पूजा महोत्सव जय क्लब लॉन में होगा। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. सरकार ने बताया कि महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक पहल और धार्मिक अनुष्ठान पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न किए जाएंगे। प्रतिदिन सुबह से रात तक महोत्सव स्थल पर कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित होगी। आयोजन में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति सहित अन्य लोग शामिल होंगे। आयोजन की तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही है। दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए बनीपाक की दुर्गा बाड़ी में मूर्तियां तैयार की जा रही है। कलाकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अजमेर की सेंट्रल जेल के अधीन खुली जेल में बंद एक बंदी के फरार होने का मामला सामने आया है। जेल प्रशासन की ओर से इस संबंध में सिविल लाइन थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपित बंदी बाड़मेर निवासी बाबू खां है, जो चोरी के मामले में सजा भुगत रहा है। उसे जोधपुर की सेंट्रल जेल से अजमेर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। वह 24 सितंबर की सुबह जेल से कामकाज के लिए निकला था। शाम को जब बंदियों की हाजिरी हुई तो वह गैर हाजिर निकला। ऐसे में जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। उन्होंने बंदी को चेक कराया और उसके संबंध में जानकारी जुटाई, लेकिन जब कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो 25 सितंबर की शाम को आरोपी के फरार होने का प्रकरण दर्ज करा दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपित बंदी की तलाश कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य भर्ती 2023 के विभिन्न विषयों के पदों के लिए साक्षात्कार की तिथियां घोषित की हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 6 से 30 अक्टूबर तक 4 विषयों के साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा परीक्षा 2023 के लोक प्रशासन विषय के साक्षात्कार 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक, भूगोल विषय के साक्षात्कार 6 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, प्राणी शास्त्र विषय के साक्षात्कार 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक तथा समाजशास्त्र विषय के साक्षात्कार 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, समस्त मूल प्रमाण पत्र और उनकी फोटोकॉपी साथ लानी होगी। आयोग सचिव ने बताया कि आवश्यक दस्तावेजों के बिना उपस्थित होने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कम किए जाने के बाद कर बाजार में तेजी का दौर जारी है। एक 4 पहिया वाहनों में 28% से 10% जीएसटी कम करके 18% किया गया है। इसके चलते शुक्रवार को अजमेर में विद्युत विभाग में मेंटेनेंस का काम करने वाली फर्म ने करीब 25 गाड़ियां बुक की है, जिनमें से 8 गाड़ियों की डिलीवरी शुक्रवार को दी गई। एक मारुति सुजुकी के प्रोप्राइटर सर्वेश्वर सहगल ने बताया कि जीएसटी कम होने से ग्राहकों में काफी रुझान बढ़ा है, जिसके चलते दीपावली त्योहार की एडवांस बुकिंग बहुत तेजी से हो रही है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला
कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।